चलिए आने लगी। अब ये कह रहा था वो नंबर सिस्टम का टेस्ट है ना। देखिए शांत हो जाइए। अब क्या कह रहा है? कौन सा था क्वेश्चन नंबर? 74 पक्का याद है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है, बात नहीं करें भाई, बात नहीं करें। अभी भी कुछ रह गया है? क्वेश्चन लगा दिए ना, 80 तक ही है, इसमें ज़्यादा लगा दिए। देखें शांत हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 74 से पहले एक छोड़ भी तो दिया था, छोड़ा था वो करा दिया था। चलिए देखिए सुनिए, बात नहीं करें अब। ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 74। ये कराना है ना, तो चलिए भाई क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। एक आदमी एक वस्तु को 25% मुनाफे पर बेचता है। 25% मुनाफे पर बेचने का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए के सामान को कितने में बेच रहा होगा। यानी पहली कंडीशन में ये क्या कर रहा था कि 100 रुपए के सामान को 125 में बेच रहा था। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एसपी। 100 रुपए के सामान को 125 में बेच रहा था। 100 रुपए के सामान को 125 में बेच रहा था। अब आपसे कहा गया है कि यदि, अगर आपसे कहा जाता है कि यदि ये 25% कम में खरीद लाता, ऐसा कुछ कहा है ना, यदि वह 25% कम में खरीद के लाता, तो 25% कम करने का मतलब क्या होगा कि 100 रुपए के सामान को कितने में खरीदे, और आपसे कहा है 25% कम में बेचे तो उसे 25% का फायदा होता है। तो यहां फायदा इसको कितना है, तो यहां 25% का फायदा है। 25% के फायदे का मतलब क्या होगा, अगर हम एसपी बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, सीपी और इंटू 125/100। हाँ या ना? 25% फायदे का एसपी बनाना चाहते हैं तो 25% फायदे का एसपी बनाने का मतलब क्या होगा, तो सीपी इंटू 125/100। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये आ जाएगा सीपी का 5/4। सीपी हमारे पास कितना है, 75x बटे कितना, ये, ठीक है ना। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 25, 5 गुना 7 35 और 2 37, 375/4। सुनिए एक बार फिर ध्यान से सुनिए। आपसे कहा गया है कि हमारे पास एक व्यक्ति किसी सामान को कितने पर, 25% के प्रॉफिट पर बेचता था।
एक व्यक्ति किसी सामान को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। फिर आपको उसको कोई ज्ञानी मिला और उसने क्या कहा कि चलिए मैं इस सामान को आपको 25% कम में दिलवाता हूँ। तो ये गया उसके साथ और इसने इसको 25% कम में सामान दिलवा दिया, तो कितने का खरीदा होगा, और इसको बेचता है तो 25% का फायदा उठाता है। यानी यहां से इसने 25 रुपए कम में बेचा है, पहले से कितने कम में बेचा है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये पहले से 25 रुपए कम में बेचता है तब भी इसको 25% का लाभ होता है, तब भी इसको कितने का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें 25% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, तो 25% लाभ का मतलब हो जाएगा कितना, ये 75 का 5/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 375 और बटे 4 और ये x। हाँ या ना। आपसे कहा कि पहले ये बेचता था इतने में और अब ये बेचता है 25 रुपए कम में। ये कहता है और पहले से 25 रुपए कम में बेचता है, तो पहले और दूसरे का जो डिफरेंस है वो कितना है, 25। पहले जितने में बेचता था यहां उससे 25 रुपए कम में बेचता है, पहले जितने में बेचता था उससे अब कितने में बेचता है, 25 रुपए कम में बेचता है। तो कहानी इतनी सी निकलेगी कि अब आपने देखा कि अगर ये कहानी ठीक ठाक है तो इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 25 रुपए है, तो 125 और माइनस के 375 और बटे 4 और ये x बराबर आ जाएगा हमारे पास 25 रुपए। तो आपसे कहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो आपने यह देखा कि 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, मुझे लग रहा है 500, 4 गुना 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, और ये 500x माइनस के 375 x और बटे 4 बराबर कितना है भाई, 25। यहां से अगर आप देखेंगे ठीक से तो क्या हुआ भाई, ये 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो कितना होगा 100, और ये आ जाएगा 125x। यहां से x की वैल्यू देखेंगे 25 गुना 5 और 25 गुना 4, तो ये आ जाएगा 5/4 रुपए। कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/4 रुपए। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 5/4 रुपए। ये 125x और बराबर कितना आएगा, ये 100, ये आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/5 रुपए। तो हमें CP पूछा है, तो CP हमारे पास कितना है ये, तो CP आपके पास 100x है, CP कितना है 100x, तो ये 100 और गुना 4/5, तो 100 गुना 4/5 करेंगे तो 20 और 20 गुना 4 कितना 80, 20 गुना 4 कितना आ जाएगा 80। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो हमारा जो क्रय मूल्य रहा होगा वो रहा होगा कितना 80 रुपये। यानी यहाँ इसमें वैल्यू रख दी तो ये 100 और गुना 4/5, यहाँ डिवाइड किया तो 20, यानी CP आ जाएगा हमारे पास कितना 80 रुपये। CP आ जाएगा हमारे पास कितना 80 रुपये। कुछ पूछना है किसी को भी, आगे बढ़े फिर, चलिए। हाँ ये कैसे हुआ है, ये ऐसे कहा था कि ये हमारे पास CP है और इस पे 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, तो अगर हमें 25% लाभ का SP बनाना होता है तो आप जानते हैं कि SP बराबर क्या होता है, तो SP बराबर होता है कि CP और इंटू 100 और प्लस P और अपॉन 100। भूल गए, हाँ या ना। तो हमारे पास सामान 75 का है, 75 में 25 जोड़ देंगे तो 125/100, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका मल्टीप्लाई किया तो ये 375/4। पहले दिन वाला तो नहीं है, हाँ उससे ही डर है, बाकी किसी से नहीं है।
आ गया 375/100। किसी और को कुछ पूछना हो, पूछना है क्या? बोलो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर देखिए, यहां हमने आपसे कहा कि क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कौन सा, ये लिखा हुआ है। सुनिए, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 25 रुपए कम कर दिए जाए। याद रखिए भाई साहब, ये रुपए हैं, याद रखिए, ये क्या है, ये रुपए हैं, परसेंट नहीं है। आपसे कहा है एक वस्तु को आप कितने पे, 10% के लाभ पर बेचते हैं। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 25 रुपए कम कर दिए जाएं तो लास्ट में जो फायदा होता है वो कितने का होता है? तो लास्ट में जो फायदा होता है वो कितने का होता है? 5%। लाभ है वो 5% अधिक होता है। तो पहले अगर 10% का था तो अब 5% अधिक होगा, तो कितना हो जाएगा? 15%। लाभ पहले की तुलना में कितना होगा? तो लाभ पहले की तुलना में 5% ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे, सुनिए, आपसे यहाँ कहा गया है कि ये लिखा हुआ है सीपी अगर हमारे पास 100x है तो हम बेच कितने में रहे हैं इसको? 10% के लाभ पर, यानी कितने में? 110x में। ठीक है, अब 10% निकालना इजी होता है इसलिए 100 को 110 लिख देते हैं। अगर ये यहीं क्या हो जाता, ये 110 मानते या इसको कितना मानते आप? 127 मानते। अब इसका 10% निकालते तो कितना आता? 12.7। तो फिर इसमें 12.7 जुड़ता। तो यहाँ क्या है, तो आपको जो समस्या हो रही थी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ हम इसका सीधा परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे थे, इसका 25%, तो इसका 25% कितना आएगा? 1/, निकल तो आएगा लेकिन वो इजी है, सीधे डेसिमल में आएगा। 25% का मतलब 1/4। अब इसका 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? आधा आएगा 37.5, और 37.5 का और आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 18.75 आएगा। अब आप इतना जल्दी कर सकते हैं तो जरूर करिए। फिर आपने कहा 18.75 को कहाँ जोड़ेंगे आप? तो आपने कहा इसमें जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 93.75। फिर आप देखेंगे ये 125 का और 93.75 का जो डिफरेंस होगा वो 25 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो यहां मुझे क्या है कि डेसिमल दिख रहा था, डेसिमल से बचने के लिए मैंने वैसा किया। ठीक है, नहीं आ रहा है? आ रहा है? तेरी शक्ल से लग नहीं रहा है कि आ रहा है, क्योंकि जो आने का जो रिएक्शन होता है, जो आने का जो कॉन्फिडेंस होता है वो दिख नहीं रहा है। बाकी हो सकता है कि कुछ और वजह हो, लेकिन मुझे जो कॉन्फिडेंस जिसको समझ में आता है उसके चेहरे पे जो एक कॉन्फिडेंस अलग दिखता है वो आपके पे दिख नहीं रहा है। ऐसी है, मतलब कॉन्फिडेंस क्या है कि चला गया, मतलब इसके साथ बहुत गलत हुआ होगा तब कॉन्फिडेंस इस लेवल पे आया है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए सुनिए, आपको इस लाइन में बिठा दें, 2-3 हमारे पास भी है यहाँ देखिए, सुनिए, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 100x और ये कितना है? 10% का फायदा। अब आपसे कहा गया है कि अगर यहां और यहां दोनों जगह 25 कम कर देते, यहां इसने 25 कम किया तो ये कितना आ जाएगा? 110x और माइनस के 25 रुपए। इस बार इसने 25% नहीं किया है, कितना? 25 रुपए। तो अब हमारे पास ये सीपी है, ये पहले था और ये बाद में है। तो अब हमारे पास सीपी, और हमसे कहते हैं कि इस पे हमें कितने का फायदा होता है? 5% ज्यादा। तो 10 तो पहले ही होता था, अब कितना हो गया? कितना हो गया? 15। और अब आप बेचते कितने में हो? तो आप यहां से यहां तक आपने 25 रुपए कम में बेचा भी है। तो पहले तो ये जान लो कि अगर आप इसको एसपी बनाते हो, आप इसको क्या बनाते हो? एसपी। तो अगर आप इसको एसपी बनाएंगे तो हम यहां देखेंगे कि ये लिखा हुआ है 110 और माइनस के 25,
और आपने कहा एसपी बनाना है 110x माइनस के 25 और 15% के लाभ पर बेचना है तो कितना आएगा 115/100। कितना आ जाएगा ये 115/100। और हम जानते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 25 रुपये है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 25 रुपये है। आप कह सकते थे कि आप इसको ऐसे क्यों नहीं कर देते, मैंने कहा कर दो, कि जब आपने यहाँ 25 कम किए हैं तो यहाँ 25 क्यों कम नहीं कर रहे हो, तो लो कर दिए। तो ये आ जाएगा 110 और माइनस के 25, हाँ या ना। लेकिन ये हमारे पास सीपी है और ये हमारे पास क्या है एसपी है कि नहीं। यहां चलिए अब ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि उसने सीपी में और एसपी में कितने किए 25-25 रुपए कम किए। लेकिन अब यहां जो फायदा होता है, अब यहां जो फायदा होता है वो कितने का हो जाता है 15% का हो जाता है, 10 और प्लस के 5। तो आपसे कहा जाएगा कि किसकी वैल्यू पूछी आपसे, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो याद रखिए ये जो है ये क्या है यहां से आया है, ये सीपी हम जानते हैं सीपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर क्या होता है, तो ये एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100 प्लस पी और अपॉन 100, हाँ या ना। तो आपको इनमें रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करेंगे हम, तो इनमें रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमने क्या किया, तो एसपी कितना है 110 x माइनस के 25 और सीपी कितना है तो 100x और माइनस के 25 और इस पे क्या है फायदा 15% का है तो 115 और बटे 100, या हम ये कह सकते हैं 23/20। ठीक है भाई। अब आप यहां कह सकते हैं कि 20 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये आ जाएगा 11 दूने 22 और ये 2200x हो जाएगा। यहां हमने देखा 25 दूने 50 तो ये हो जाएगा 500, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2300x और माइनस के 23 गुना 5 115 और 23 दूने 46 और 11 57। तो भाई साहब इसको यहां ले आएंगे तो ये 2200 और ये 2300 कितना आएगा 100x, 2200 और 2300 कितना आएगा 100x माइनस की, और ये 500 वहां चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 75, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 100x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई 75। तो सीपी भी हमारा 100x ही तो था, तो सीपी आ जाएगा हमारे पास कितना 75, सीपी कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। आपको जो परेशान करेगा वो ये वाला स्टेप करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा होगा ना, क्या नहीं। कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए तो खैर और भी कई तरीके हैं जहां से बच सकती थी, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं, कैलकुलेशन बचाई जा सकती है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा अभी इसको ये समझाना है कि इसमें और इसमें, इसलिए मैंने क्या किया था कि इस क्वेश्चन को पहले मैंने कैसे किया था, मैं इसको ऐसे बताना चाह रहा था, सुनिए कि अगर हमने ये 100 माना है, अगर ये कितना माना है 100, तो ये 100x माना है तो 100x के रिस्पेक्ट में कितना है, ये 10% प्रॉफिट था तो ये कितना हो गया था 110, हाँ या ना। और इसी तरीके से हमने कहा कि जो भी हम यहां सीपी मानेंगे, यहां 15% का फायदा है, तो आपने कहा यहां सीपी का कितना आ जाएगा 115/100 आएगा। अब आपने कहा सीपी कितना माना है यहां, तो आपने कहा 15 रुपए कम माना है, तो पहले कितना था हमारे पास 100x, अब कितना हो जाएगा 15। तो एसपी आपका कितना होगा, तो जो एसपी आएगा वो आपका आएगा 100x माइनस के 25 और ये 115 बटे कितना 115/10।
यानी आपने देखा कि ये सीपी है तो इसका 10% बढ़ाने से ये एसपी बन गया, और ये सीपी है तो इसका 10%, इसका 15% बढ़ाने से ये क्या बन गया, एसपी बन गया। अब हमें पता है कि पहले वाले एसपी का और दूसरे वाले एसपी में कितने का अंतर है, कितने का, 25 का। तो आपने कहा 25 का अंतर है, यानी यहां से यहां तक 25 का अंतर है, यानी हम कह सकते हैं कि 110 और माइनस के कितना, 25 बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100x और माइनस के 25, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 115 और बटे 100। यहां मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा 23 और बटे 20 आ जाएगा। यहां से हमने कैलकुलेट किया तो सीधे 100x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। और आप जानते हैं कि 100x ही हमारा सीपी है, तो हमें x की वैल्यू अलग से ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बात अगर क्या है इसकी कैलकुलेशन को कम करने की है तो उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा रेशियो और परसेंटेज के बारे में, तो उसको हम कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये समझ में आए कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ आ रहा है समझ में? और पूछना है तो पूछिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं बताने का भी प्रयास करूंगा। नहीं पूछोगे तो मैंने 2 बार बता दिया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्या, कौन सी, ये वाला ना? देखिए देखिए सुनिए, आप जानते हैं कि हमारे पास यहां सीपी कितना है, यहां सीपी हमारे पास 100x और माइनस के 25। ये 100x में x इसलिए ले रहा हूं, नहीं तो आप 25 सीधे सीधे घटा दोगे। और यहां एसपी कितना है, तो यहां एसपी हमारे पास हो जाएगा 110x और माइनस कितना, 25। हाँ या ना, यही है। पहले आप 100 रुपए के सामान को 110 में बेच के जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब आपके दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया, और क्या किया आपने इसमें कि आपने क्या है, दोनों तरफ 25 रुपए कम कर दिए। यानी कहने का मतलब ये निकला कि आप 25 रुपए कम में खरीद के लाए हो और 25 रुपए कम में ही आप बेचना चाहते हो। 25 रुपए कम में खरीद के लाए हो और 25 रुपए कम में ही बेचना चाहते हो। तो क्या इनको बराबर कर दें, क्या क्या मन कर रहा है, आप इनको बराबर कर दें हम? कुछ तो बोलो, बराबर क्यों नहीं कर सकते? आप रुक जाओ, आपसे पूछ रहे हैं हम कि इनको बराबर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। 15% का लाभ हो रहा है, तो क्या करिए, इनको बराबर करने के लिए क्या करें, इस सीपी को आप कितना बढ़ा दें, क्योंकि हम जानते हैं कि एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100। हाँ या ना? तो आपने कहा ये एसपी है और ये सीपी है, तो अगर सीपी को मैं प्रॉफिट परसेंट के बराबर बढ़ा दूं, यानी पहले कितना प्रॉफिट होता था, 10, बाद में कितना होता है, 5, तो ये सीपी था। लेकिन जैसे ही सीपी को आप प्रॉफिट परसेंट के बराबर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एसपी। अब ये भी एसपी हो गया, ये भी एसपी हो गया। कुछ हलचल दिमाग पे नहीं हो रही है कि हो रही है? मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बताइए। नहीं हुआ? हाँ, तो ये sp2 है और ये भी sp2 ही है। sp1 ये है, ये sp हमारे पास, ये sp1 था, इसको हमने 25 रुपए बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, sp2 हो गया। लेकिन sp2 आया कैसे होगा, तो cp2 को आपने 15% बढ़ाया होगा तब। कैसे आया होगा, तो cp2 को आपने 15% बढ़ाया होगा तब आया होगा। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है 80, ये हमारे पास सीपी है 80 रुपए और ये क्या है, एसपी है 100 रुपए। ये 80 है तो ये कितना है, 100 है। ठीक है, अब आपने कहा कि 80 से 100 हो रहा है तो कितने परसेंट का 20 फायदा है, कहां, 80 पर, तो 100 पर कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं 25% का प्रॉफिट है। तो मैं इनको ऐसे बराबर लिख दूं क्या,
ऐसे तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 100 बराबर 80 तो होता ही नहीं है। होता है क्या? नहीं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये हमारे पास सीपी है। अगर सीपी को हम जानते हैं कि एसपी होता क्या है, तो एसपी होता है हमारे पास सीपी और इंटू 100 प्लस पी और अपॉन 100। तो अगर आप सीपी को बढ़ा देते हैं, अगर आप सीपी को प्रॉफिट परसेंट के बराबर, आपको कैसे कैसे समझाऊं। देखिए, अगर हमने कहा कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर होता है सीपी और इंटू पी अपॉन 100, हाँ या ना। लॉस क्या होता है, तो आप कह सकते हैं सीपी और इंटू एल अपॉन 100। फिर हमने कहा कि भैया एसपी क्या होता है, तो एसपी सीपी और इंटू 100 और प्लस पी और अपॉन 100। आपने कहा एसपी और क्या होता है, तो सीपी और इंटू 100 और माइनस एल अपॉन 100, हाँ या ना। आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये सीपी और ये एसपी बराबर कैसे हो सकते हैं। भैया जब सीपी को आप प्रॉफिट परसेंट के बराबर बढ़ा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है, हाँ या ना। तो मैंने कहा ये हमारे पास सीपी है, तो अब मैंने कहा क्या कि इसको प्रॉफिट परसेंट के बराबर बढ़ा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, एसपी। तो आपने कहा एसपी कितना है 100, सीपी कितना है 80, प्रॉफिट कितना है 25, तो ये हो जाएगा 125/100। अब ये दोनों 100 के बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 100 के। तो यही तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने कहा कि हमारे पास पहले क्या था, तो हमारे पास ये सीपी है और ये एसपी है। अब मैंने कहा यहाँ कितना बढ़ाया आपने, 25 रुपये कम किया, यहाँ भी कितना किया है 25 रुपये कम किया। तो दोनों ही जगह आप 25-25 रुपये कम करेंगे, तो ये हमारे पास सीपी है और ये हमारे पास एसपी है। ये हमारे पास अगर CP2 है तो ये हमारे पास क्या है, SP2 है। तो अब हम ये कहेंगे कि अब आपको और क्या बताएं भाई, हम ये कहेंगे कि ये जो CP2 है, तो हमने कहा SP2 कैसे आएगा भाई, तो SP2 आएगा CP2 और इंटू 100 और प्लस P और अपॉन 100। तो ये SP2 कितना है 110 x माइनस के 25, CP कितना है भाई, तो ये आ जाएगा 100x माइनस के 25, और फायदा कितने का है यहाँ से यहाँ तक 15% का। यहाँ जो फायदा हो रहा है वो कितने का हो रहा है 10 और ये 5, यानी कितना 15% का। तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा 115 और बटे 100। इसको कैलकुलेट कर दिया था तो 100x की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास 75। अगर आप नहीं मानोगे कि दिमाग में नहीं जा रही है भाई दिमाग में बात, तो कैसे आएगी, कैसे समझाएं बताओ। छोटू तू ही बता दे, क्लियर है आपका भाई, हो गया आपका नहीं हुआ अभी, पक्का। चलिए बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए ना। देखिए हालांकि इस तरह के क्वेश्चन देखिए ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, आप देखेंगे एक आध क्वेश्चन मिलेगा इस तरह के, लेकिन इससे पहले जो डायरेक्ट हो रहे थे ना, इसका इतना परसेंट उसका उतना परसेंट, वो आपको खूब मिलेंगे। बाकी आपकी मंडे तक मैं ये कोशिश में हूँ कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, इसकी मैं प्रीवियस ईयर की सीट डलवा देता हूँ आपके लिए। उसमें ये मेंशन होगा कि ये 16 से लेके 21 तक, क्योंकि 16 से लेके 21 तक का क्या हुआ है कि TCS ने एग्ज़ाम लेना शुरू किया है, तो उससे पुराने वाले क्वेश्चन पढ़ाने की आपको रिवीजन में लेने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको रिवीजन करना है तो 16 से 21 तक की सीट और उनके आंसर्स डलवा देंगे। अगर कहीं मान लीजिए आपका और सीट का आंसर में किसी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन है, तो आप किसी भी विशेष जो डाउट वाले हैं, कोई भी विशेषज्ञ है, उससे आप पूछ लेंगे तो आपका क्लियरिटी हो जाएगी, और हमें भी पता चल जाएगा कि इसका ये आंसर नहीं है, इसका तो डी है जो सी दिया है, तो उसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे, सही कर देंगे। तो मंडे तक मैं कोशिश करूँगा कि आप परसेंटेज पढ़ा दिया है तो परसेंटेज की और प्रॉफिट एंड लॉस की सीट डल जाएंगी, तो आपके तो प्रॉफिट लॉस पहले नहीं लगा सकते जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। अभी आप केवल और केवल क्या लगाइए, परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज वाली जो सीट है वो आप पढ़ चुके हैं। क्या समझ, सॉल्यूशन का डिटेल नहीं आता, कैसा आता है फिर, आंसर आ जाते हैं, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। चलिए मैं नोट कर लेता हूँ, अगले बार से आपका जो संडे को टेस्ट होगा, कोशिश ये होगी, संडे को टेस्ट आपका तो है नहीं, नंबर सिस्टम का टेस्ट है, लेकिन अभी अभी मैंने उसको बुधवार का करवा दिया है। तो ये वाले टेस्ट के
कोशिश करके देख लेंगे, आ तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, करवा देंगे। ये परसेंटेज वाले के कि प्रॉफिट एंड लॉस वाले के? परसेंटेज का सॉल्यूशन देना है। चलिए टेस्ट का सॉल्यूशन और आगे के जो भी टेस्ट हैं डिटेल सॉल्यूशन। एक चीज मैं पहले नोट कर लूं, ये हो गया। और क्या देना है आपको? परसेंट की सीट प्रैक्टिस के लिए। चलिए भाई अब बताइए, नंबर सिस्टम का अभी अभी मैंने कर दिया है, वेडनेसडे को कर दिया है, बुधवार को। नंबर सिस्टम का टेस्ट जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, नंबर सिस्टम होल जो टेस्ट है ना, वो बुधवार को वेडनेसडे को होगा। टेस्ट तो पिछले उसको ही बन गया था, लेकिन चूंकि एक टेस्ट और है, क्योंकि ये तीनों बैचों में होना है नंबर सिस्टम, और एक हमारा संडे को टेस्ट है सिमिलरिटी का, ज्योमेट्री का, तो इसलिए मैंने इसको आगे पोस्टपोन कर दिया है। चलिए भाई और बताइए, कोई समस्या है? नहीं है? आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देखिए, हालांकि इसमें थोड़ी सी मशक्कत करते तो ये सॉल्यूशन क्या है कि थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन उसके लिए मेरे लिए तो ये थोड़ा सा काम है। आपके लिए, आपके दिमाग को क्या है कि पूरी तरह से आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से आता है तो आप बात बन जाएगी। हमने कहा एक संख्या का 25% का मतलब क्या होता है? पहले 10% था और फिर 15% था, तो 10% का मतलब क्या होता था? ये 10 से, और ये क्या हो रहा था? 11। ये 10 से क्या हो गया? 11। फिर आपने कहा इसमें से 25 घटा दिए, ये 10 से 11 हो रहा था, और बाद में आपको फायदा हो रहा है कितना? 15% का। 15% का मतलब होता है 20 से 23 होना, 20 से 23 होना। लेकिन जब भी क्या होता है कि जब सेम अमाउंट घटाते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता। रेशियो से मतलब डिफरेंस चेंज नहीं होता। जैसे आप यहाँ देखिए कि जैसे मान लीजिए कंडीशन है हमारे पास कि ये ए है और ये बी है, इसके पास कितने हैं? मान लीजिए 100 रुपये हैं और इसके पास 120 रुपये हैं, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है भाई? ए और बी का डिफरेंस कितना है? 20। अगर मैंने आपसे कहा कि इसमें से 25 कम कर दो और इसमें से भी 25 कम कर दो, तो ये बचेगा हमारे पास कितना? 75, और ये कितना बचेगा? 95। डिफरेंस कितना रहेगा? अभी भी 20। डिफरेंस अभी भी कितना रहेगा? 20। तो ये रेशियो का रूल होता है कि आपके पास ये सीपी और ये क्या है? एसपी। ये हमारे पास पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। हमने यहां से भी 25 किया है और यहां से भी 25 किया है, तो जब 25-25 दोनों में से कम करेंगे तो डिफरेंस जो पहले था वही अब रहेगा। 20 रहे ये जरूरी नहीं है, जो डिफरेंस पहले था वही डिफरेंस बाद में रहेगा। तो ऐसा हमने देखा कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का, और इनके डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो इसको 3 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 30 और ये कितना हो गया? 33। अब यहाँ भी डिफरेंस कितने का है और यहाँ भी कितने का है? 3 का। कितने की कमी दिख रही है? 10 की। तो जो 10 यूनिट की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 25 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25/10। तो हमारे पास सीपी कितना है भाई? तो सीपी हमारे पास 30, ये सीपी कितना है हमारे पास? 30, और गुना कितना आएगा? 25/10। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आएगा? 75 रुपए। कितना आएगा ये? 75 रुपीज हो सकता है, लेकिन इसके लिए अलग से अप्रोच लगानी पड़ी ना, इसके लिए रेशियो का सहारा लेना पड़ा। इसके लिए क्या लेना पड़ा? रेशियो का सहारा लेना पड़ा। बढ़ जाए आगे। देखिए सुनिए, यह देखिए, हमने आपसे कहा गया है यहां, सुने, एक आदमी अपने सामान को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 900 रुपये कम में खरीदता और 900 रुपये कम में ही बेचता तो उसे लाभ 5% ज़्यादा होता। तो आपसे कहा है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताइए।
तो सबसे पहले तो हमने डिटेल में जाना कि ये कितना है, 100 रुपए का सामान है और कितने में बेच रहे हो आप, 125 में, और बढ़िया आपका जीवन चल रहा था खुशी खुशी। अब आपके पास कौन आया होगा, तो आपने कहा एक रायचंद आया आपके पास और उसने कहा इस सामान को आप 900 रुपये कम में खरीदिए। तो हमने कहा ये सामान हमने 900 रुपये कम में खरीदा, तो पहले 100x का था, तो अब कितने में खरीदेंगे, 900, और आप इसको 900 रुपये कम में ही बेचिए। तो आपने कहा 900 रुपये कम में ही हमने बेच दिया। तो अब जो आपको फ़ायदा होगा ना वो पहले से 5% ज़्यादा होगा। पहले से 5% ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, कितना, पहले 25 होता था तो अब कितना होने लगेगा, 30। ठीक है, हो गया। तो अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास सीपी है और ये हमारे पास क्या है, एसपी। तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला कब फिट होगा वो बता दो, तब तक मैं लिखता रहूंगा। एसपी बराबर क्या होगा, सीपी इंटू 100 प्लस पी और अपॉन 100, ये होगा। तो यानी क्या है कि सीपी को प्रॉफिट परसेंट के बराबर बढ़ा दें तो बात बन जाती है। तो ये सीपी है, अगर ये जो सीपी है इसको आप प्रॉफिट परसेंट के बराबर बढ़ा दीजिए तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30। तो 30 होने का मतलब 130। तो अब ये भी एसपी हो गया, ये भी एसपी हो गया, तो क्या हो गया, बराबर। या 13, तो ये आ जाएगा 1300x माइनस के कितना आएगा, 13 गुना 9 117, और ये आ जाएगा हमारे पास 1250x और माइनस के 9000। भैया ये यहाँ आ जाएगा तो ये आ जाएगा 50x और ये वहाँ चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा कितना, 2700। हमें कितना चाहिए भाई, 100x चाहिए ना, आंसर क्या चाहिए हमें, 100x। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई। तो 100x का जो मान आ जाएगा हमारे पास सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 5400। 100x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50, यानी 100x की वैल्यू सीधे सीधे हमारे पास कितनी आ गई, 5400। तो सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने के चक्कर में नहीं हूं कि इससे पहले वाले में खूब कर ली। ठीक है, अगर हम इसको रेशियो पे देखते हैं तो रेशियो क्या कहता है, सेम अमाउंट जोड़ें या सेम अमाउंट घटाएं तो हमारे डिफरेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए सेम अमाउंट का मतलब क्या है, ये ए है और ये बी है, इसके पास 1200 रुपये थे और इसके पास 1500 रुपये थे, तो इनका डिफरेंस कितना है भाई, 300 है। ठीक है, अब मान लीजिए इन्होंने कोविड के नाम पे 500 रुपये का दान कर दिया और इन्होंने भी कोविड फंड में कितने में, 500 का दान कर दिया। तो अब इसके पास बचेंगे कितने, 700, और इसके पास बचेंगे कितने, 1000। डिफरेंस अभी भी इनका कितना है, 300। बोलो हाँ या ना, हो गया। तो यानी हमने सेम अमाउंट यहां और सेम अमाउंट यहां कम किया, लेकिन डिफरेंस जितना यहां था उतना यहां है। कुछ तो कहो। हाँ, अब मैंने आपसे कहा कि अगर मैं ऐसा कर देता कि अगर मान लीजिए सरकार ने इसको 500 रुपये दे दिए और इसको भी 500 रुपये दे दिए कि भाई कोविड में तेरे पास काम कुछ नहीं बचा है तो 500 रुपये में अपना जीवन यापन कर, तो अब ये कितना हो जाएगा, 1700, और ये कितना हो जाएगा, 2000। डिफरेंस कितना है, 300। यानी अगर आप सबको सरकार 500 रुपये दे दे तो क्लास में जिसके बीच जितना डिफरेंस है उतना ही रहेगा, चेंज नहीं हो। मान लीजिए एक के पास 10 रुपये हैं तो उसके पास 510 हो जाएंगे, और एक के पास 5 रुपये हैं तो उसके पास 505 हो जाएंगे। तो जब 10 और 5 से तब भी 5 रुपये का डिफरेंस था, अब 510 और 505 है तब भी डिफरेंस कितने का है, 5 का ही है। ठीक है, तो सेम अमाउंट आप इनमें जोड़िए या सेम अमाउंट आप घटाइए, इनका डिफरेंस चेंज नहीं होगा। तो अगर डिफरेंस चेंज नहीं होगा तो ये यहाँ से चेंज वाला फॉर्मूला ये हमने ये बना लिया शॉर्टकट कि ये कितना है, 25% का फायदे का मतलब 100 से 125 में बेचना, यानी 4 से 5 में बेचना। ये तो पहला, ये सीपी, और ये क्या है, एसपी। फिर आपने कहा कि बाद में आपको फायदा कितना हो जाता है, तो ये 100 से 130 हो जाता है, तो यानी कितना, 10 से 13 में बेचना। अब हमने कहा कि यहाँ भी 900 की कमी है और यहाँ भी 900 की कमी है, यहाँ से यहाँ तक 900 की कमी है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो सबसे पहले यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करिए, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ भी डिफरेंस और यहाँ भी डिफरेंस कैसा हो गया, इक्वल हो गया कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक कितने की कमी है और यहाँ से यहाँ तक की कमी कितने की है, तो यहाँ भी वो 2 यूनिट है
और यहाँ भी कितना है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट बराबर कितना है 900, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा भाई 450। तो अब आपसे कहा गया है सीपी, तो ओरिजिनल सीपी हमारा कौन सा है, ये है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1200 और गुना 450, तो 0 12 गुना 5 60, 12 गुना 4 48 और 6 54 हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर क्या है, पहले क्या किया था मैंने, ये जो क्वेश्चन आज पढ़ा रहा हूं ना, ये पहले प्रॉफिट एंड लॉस के शुरुआत में थे, तो मैंने ये फील किया कि शुरुआत की क्लास के बाद दूसरी क्लास के लिए बच्चा झेलने लायक बचता नहीं है। अगर आप देखेंगे इससे पहले वाली बुकलेट जो भी होगी उसमें ये जो क्वेश्चन आज पढ़ा रहा हूँ ये क्रम में कहाँ थे, पहले टाइप में थे, और इन पे आके तो बच्चा हथियार डाल देता था कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे इनको, तो हमने कहा पढ़ाएंगे तो, लेकिन इनकी जगह बदल देंगे। तो अब हमने क्या है, जगह बदल दी। आप यहाँ भी अगर मुंह बनाएंगे तो उठा के कहाँ फेंकेंगे इनको, अब सबसे लास्ट में, नहीं नहीं बाहर तो नहीं फेंक सकते, लास्ट में फेंकेंगे। देखिए सुनिए, क्योंकि अभी तो बीच में आए हैं ना ये, अब कहाँ जाएंगे पीछे, तो उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी यह देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो व्यापम की बुकलेट है उसमें नहीं डाले हैं मैंने, ये शायद आप देखेंगे तो जो पीवी वाली बुकलेट है इतना नहीं होता ना। हाँ, एक आदमी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 20 रुपए कम में खरीदता और 20 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था। यानी 100 रुपए 10% के लाभ पे बेचता है, तो 100 रुपए के सामान को कितने में बेच रहा होगा, ये 110 में। तो ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है। 100 रुपए के सामान को 110 में बेच के इसका जीवन बड़ा ही सुखमय चल रहा था, लेकिन हुआ क्या, आपके पास आ गया आपका दोस्त और क्या कहेगा, चलो कितने में दिलवाऊंगा मैं इसको, अब आपको 20 रुपए कम में, चलिए 20 रुपए कम में खरीदवाता हूं, तो इसने खरीदवा भी दिया 20 रुपए कम में, और इसको आप धड़ल्ले से कितने में बेचो, 20 रुपए बढ़ा के, कहना कि वहां से खरीदी है तो उसका नाम भी क्या है, ज्यादा है। तो आपने कहा कि 20 रुपए कम में खरीद के लाया है और 20 रुपए अधिक में बेचता है, ऐसा करने से इसका जो लाभ है वो 40% होता है। ऐसा करने से अब उसे लाभ कितना होता है, 40%। यानी यहां से यहां तक के केस में लाभ कितने का है, 40% का। तो सीधे सीधे बराबर कर दें इनको, नहीं, क्या करना पड़ेगा कि हमने कहा था कि इसको करने के लिए हमने कहा कि ये लिखा हुआ है SP2 पे जाने के लिए क्या करेंगे, CP2 और इंटू 100 प्लस P/100, और ये तो आप इसी में सीधे 100 प्लस P/100 कर दें तो बात यहीं बराबर नहीं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो आप इस फॉर्मूले को देखते रहना, जब भी आपका मन थोड़ा सा खराब हो ना तो आप उस फॉर्मूले की तरफ निगाह बनाए रखना, और इसको ऐसा करके इनको क्या कर दिया, सीपी और एसपी को बराबर, यानी सीपी को प्रॉफिट परसेंट के बराबर बढ़ा दिया तो ये क्या बन जाता है, एसपी। नहीं तो वहां देख लेना, हम कहेंगे यहां से देखने पर, ठीक है, यानी हमने क्या किया, CP2 को 100 प्लस P बढ़ा दिया तो ये बराबर हो गए। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 7, और ये कितना आएगा 5, तो ये आ जाएगा 700x और माइनस के 140, और ये हो जाएगा 550x और प्लस के 100। भैया ये यहाँ आ जाएगा तो मुझे लग रहा है 150x दिखेगा, और ये वहाँ चला जाएगा तो 280 दिखेगा, ऐसा है क्या, ऐसा ही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28/15। अब हमसे पूछा क्या है भाई, क्या गड़बड़ हो गई,
लाभ होता है 200, कहाँ 280 की जगह 240। हाँ वही तो मैं कह रहा था कि हो क्या गया। तो ये कितना आ जाएगा, केवल ये आएगा 3 से तो 8/5। एक्स की वैल्यू 8/5 आ गई, तो सीपी हमारे पास क्या है 100 और गुना 8/5, ये आ जाएगा कितना 20। तो 16 गुना 160 रुपये, कितना आ जाएगा भाई 160 रुपये। सीपी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 160 रुपये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई कह रहा है ये तरीका अच्छा है रेशियो वाला। अच्छा तो है, अच्छे तो मैं और भी अच्छे अच्छे आपको तरीके बता दूं, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीका बताएंगे ना, तो याद कैसे रहेगा। यहां तो आपको बहलाया फुसलाया जा सकता है, लेकिन जब आप परीक्षा में जाएंगे 100 क्वेश्चन के लिए आप 100 तरीके याद रख सकते हो क्या। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि पहले आप बेसिक को पकड़ेंगे, और जब बेसिक को पकड़ेंगे फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो याद रहे तो लगा लो, नहीं तो जो है उससे कर लो। अब इसी क्वेश्चन में तो मैंने फिर एक रूल बता दिया आपको। अब क्या है कि ये रूल अलग अलग लग रहे हैं ना, और जो बेसिक है वो तो हमारा एक ही लग रहा है। अब मैंने फिर आपको ज्ञान की बात बताई क्या, कि ये ए है और ये क्या है बी है। इसके मान लीजिए इस पास 100 रुपये हैं और इसके पास 150 रुपये हैं, तो इनका सम कितना है भाई साहब। तो आपने कहा इनका सम है 250, यानी योग, इनका योग कितना है 250। बोलो हाँ या ना, इनका सम है 250। अब मैं आपसे ये कहूं कि यहां 20 रुपए की कम कर दिए मैंने, 80 बचेंगे, और यहां 20 रुपए मैंने बढ़ा दिए, तो कितने आ जाएंगे 170। इनको भी जोड़ेंगे तो ये भी 250 ही आएंगे, इनको भी जोड़ेंगे तो ये भी क्या आएंगे 250। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि एक तरफ जितना जोड़ें और दूसरी तरफ उतना ही घटा दें, तो दो रूल मिल गए। एक तो सेम अमाउंट में जोड़ना और सेम अमाउंट में घटाना, दोनों ही स्थितियों में डिफरेंस सेम होता है। और जब एक तरफ जितना ऐड करते हैं दूसरे तरफ उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इनका जो सम है, जो योग है, वो कैसा होता है समान। ठीक है, तो अगर ये है तो ये तरीके आपको लगते तो बहुत शानदार, यार मजा ही आ गया, लेकिन वो ज्यादा देर तक इसलिए नहीं टिकता है कि याद कैसे रहेगा। इसी पे अगर मैं 20 क्वेश्चन रेशियो में करा दूं तो फिर ये दिमाग में सेट हो जाएगा। आपसे कहा एक आदमी 10% के लाभ पर बेचता है, तो 10% के लाभ का मतलब 100 से 110। हम तो आज तक ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाए आपसे कि 10% लाभ का मतलब 10 से 11 होता है, क्योंकि आपने इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं कि हम ये इतना कॉन्फिडेंस मुझे आ ही नहीं पा रहा है कि मैं कहीं 100 से 110 लिख दूं तो आप हंगामा ना कर दें। ये इंसान की स्पीड बढ़ती है, लेकिन आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन दागे हैं कि जब भी मैं 10 से 11 करना चाहता हूं तो अंदर से आवाज आती है कि बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, ये तो बहुत बहुत बड़े वाले हैं। हाँ, तो इसलिए, नहीं तो अगर आपसे अगर पहले किसी और बैच में पढ़ा होगा तो 10 से 11 पे अब तक आ गया होगा मैं, लेकिन अब चाहकर भी 10 से 11 लिख पा रहा हूं क्या, नहीं। पहले 100 फिर 110 और तब उसको कैंसिल करके 10 से 11, क्योंकि मुझे पता है कि वो 10 से 11 डायरेक्ट लिख दिया तो मामला ही फंस जाएगा। और आपने कहा दूसरी कंडीशन में क्या होता है भाई 40% का लाभ, तो 40% के लाभ का मतलब क्या होगा 100 से 140, नहीं तो डायरेक्ट 5 से 7 होना चाहिए। अब आपने कहा कि जितना यहां घटाया है उतना ही यहां जोड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखेंगे सम। तो भाई साहब सम यहां 21 है तो यहां कितना है 12, तो कुछ ऐसा करिए कि 21 और 12 समान हो जाए। तो 21 और 12 का आप एलसीएम ले लें, 21 का और 12 का आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा 84, यानी 21 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 84। तो आपने कहा कि 21 को 84 बनाने के लिए 4 का और 12 को ये बनाने के लिए कितने का 7 का। तो यहां आपने कहा अब ये 84 बनाना है तो ये कितना आ जाएगा 40 और ये कितना आ जाएगा 44, हो गया 84।
यहां देखेंगे तो ये कितना आएगा, 5 गुना 7 35 और 7 गुना 7 49, ये भी कितना हो जाएगा 84। अब आप देखेंगे भाई, क्या देखेंगे कि यहां से यहां तक की कमी कितने की है, तो यहां बढ़ रहा है कितना 5 यूनिट, और यहां कितना है घट रहा है कितना 5 यूनिट, हाँ या ना। तो एक तरफ 5 बढ़ता है और एक तरफ 5 घटता है, तो ये 5 किसको बताता है, यहां देखेंगे तो 5 का मतलब 20 है, यहां भी देखेंगे तो 5 का मतलब कितना है 20। तो आप देखेंगे 5 बराबर 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4 रुपए। तो हमसे पूछा है सीपी, सीपी कितना आएगा 40 और गुना 4, यानी ये आ जाएगा 160 रुपए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखिए तो चलिए, देखिए परसेंटेज का अच्छे से रिवीजन करिए, जिन्होंने परसेंटेज पढ़ा हुआ है वो उसका ढंग से रिवीजन करिए, और वो जो रेशियो है वो आपकी कुछ मदद करेंगे। देखिए पेपर कितना भी बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि 20% पे क्वेश्चन ही ना बनाए। क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनाएगा तो कुछ ना कुछ करेगा वो, लेकिन तब भी हमें क्या है कि कुछ ना कुछ तो आसान मिलेगा। तो जो चीज़ें हमारी बेसिक्स हैं उनको उठाकर मत फेंकिए। आप फ्रैक्शन हैं उनको पढ़िए कि 10% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 33/3% का मतलब क्या होता है, 16/2/3% का मतलब क्या, क्या समस्या है आपको, आपको समझ में नहीं आ रहा। आपसे नहीं कह रहा ये टिकी हुई है दूसरे पे, और वो ऐसी भी नहीं है कि आपका वजन झेल जाए, वो भी क्या है कि टेढ़ी हुई जा रही है। हाँ, क्या ये वाला, ये रूल समझ में नहीं आया। मैं आपसे रूल इसलिए तो मैंने क्या है कि वहां कुछ बताया नहीं, बात नहीं करिए, क्या हो गया। देखिए सुनिए, मतलब दोस्ती पक्की है इसलिए आप झेल रही हैं इतनी देर से, ऐसे कर देती तो सीधी हो जाती बहुत देर पहले ही। चलिए यहाँ आइए, यहाँ देखिए, हाँ चलिए, नहीं हंसने वाली बात नहीं है, यहाँ आप अपने डाउट क्लियर, और ये यहाँ गया होगा तो प्लस का होगा ना, तो 100 यहाँ बैठा हुआ है और ये 140 यहाँ से वहां पहुंचा, तो कितना हो जाएगा 240। कोई बात नहीं, अब आ गया ना, ठीक है। चलिए, तो बात कहाँ है, यहाँ फंस रही है, बात नहीं करें, शांत हो जाए। मैंने आपको पहले एक एग्जांपल बताया, ये इसका प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। आप तो जीवन में किसी भी तरह का कोई एग्जांपल लें कि ये ए है और ये बी है, इसके पास कोई भी राशि मान लो आप, ये मान लो ए और ये मान लो बी। अब यहां आप x रुपए बढ़ा दो और यहां आप x रुपए घटा दो। आप पहले यहां इनका सम देखेंगे तो कितना है a प्लस बी, हाँ या ना। यहां आप देखेंगे x बढ़ गया तो इतना हो जाएगा, और यहां x घट गया तो इतना हो जाएगा। फाइनली इनका सम देखेंगे तो x प्लस ए और प्लस x माइनस बी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सम कितना आएगा सेम। तो अगर ये दो राशियां हैं, अगर एक तरफ जितना बढ़ाते हैं दूसरी तरफ उतना ही कम कर दें, तो पहली कंडीशन में और बाद की कंडीशन में जो इनका सम होगा वो सेम रहेगा। तो ऐसा ही मैंने यहां किया है कि आपने कहा कि यहां एक तरफ 20 रुपए कम किए हैं और दूसरे तरफ 20 रुपए बढ़ाए हैं, तो मुझे ये पता चल रहा था कि इनका सम और इनका सम कैसा होना चाहिए, बराबर। तो इसका सम हो रहा था 21 और इसका हो रहा था 12। तो मैंने कहा कि ऐसी संख्या क्या होगी जो 21 और 12 से कट जाए, तो यहां मैंने 21,12 का एलसीएम लिया, तो कितना आएगा 84। तो 21 को 84 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करो और 12 को 84 बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई करो। आगे चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
देखिए सुनिए, अब भाई साहब कह रहे हैं कि इसमें 10% और प्लस 40% नहीं करेंगे। इसमें 40% बढ़ कहाँ रहा है भाई साहब, कुछ भी पूछोगे। यहाँ उसको 40% लाभ होता है। अगर यहाँ ये लिखा होता कि 40% लाभ ज़्यादा होता है, पहले से लाभ 40% ज़्यादा होता है, तो हम 40 और 10 50 कर देते। इसमें इससे पहले मैं लिखा था, तो क्वेश्चन भी मैं ही पढ़ूंगा भाई, क्या करें, पैसे लिए हैं आपसे तो मैं ही पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ने के अलग से दिए हैं आपने। यहाँ 25% है और यहाँ 5% अधिक है, तो यहाँ 5% अधिक है, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ 5 जोड़ दिया है। यहाँ अधिक लिखा हुआ इसलिए क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है विशाल भाई, अब बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ये, मतलब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ना चाहिए ना कम से कम। अब आ गए हम यहाँ, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए जब कोई ऐसा धांसू क्वेश्चन पूछ लेता है तो मैं थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ, इसलिए पानी पी के सोचता हूँ कि अब आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए प्रेरित कैसे करूँ, आपको इस बात के लिए मोटिवेट कैसे किया जाए कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो सब बात की बात है, पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के और समझना सीखो। ये पहला स्टेप तो सीखो, ABCD सीखो, तब तो इंग्लिश के बारे में बात करें हम। पहले आप गिनती पढ़े तो सीखो, तब तो हम मैथ्स की बात करें। लेकिन साहब नहीं करेंगे हम, तो सीधे क्या है कि दौड़ेंगे, चलना सीखेंगे ही नहीं। देखिए, एक आदमी अपने सामान को 50% के मुनाफे पर बेचता है। 50% के मुनाफे का मतलब होता है 100x के सामान को 150 में बेचना। ठीक है, 50% के मुनाफे को कितने में, 100x के सामान को कितने में बेचना, 150 में बेचना। अब आपसे कहा गया है, देखिए क्या हो गया, बात नहीं करिए, बात नहीं करिए। हमने यहां से आपसे कहा है कि ये CP है, तो ये क्या है, SP है। अब आपसे कहा गया है कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को बढ़ा दिया जाए, तो क्रय मूल्य को कितना बढ़ा दिया भाई, 32 रुपए, तो ये हो जाएगा 100x प्लस के 32। और विक्रय मूल्य को कितना बढ़ा दिया भाई, 12 रुपए बढ़ा दिया जाए, तो ये हो जाएगा 150x और प्लस कितने, 12। ऐसा करते हैं तो जो मुनाफा है वो 40% कम हो जाता है। तो जो इनका मुनाफा पहले 50% था वो 40 कम हो जाता है, तो कितना बचा है, 10। अभी अगले बारे में फिर नहीं कह दे कि यहाँ 40% कम क्यों किया है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो इसका प्रॉफिट है वो पहले की तुलना में 40% क्या हो गया, कम हो गया। तो कितना रह गया होगा, 10, हाँ या ना। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास है CP2 और ये क्या है हमारे पास, SP2। ये हमारे पास SP2 है। अब वेदों में इस फॉर्मूले का जिक्र है, कौन से वाले का, ये आ जाएगा SP2 बराबर क्या आएगा, तो हम ये SP2 बराबर कैसे लिख दें, CP2 और इंटू 100 प्लस P और अपॉन 100, इसको लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम CP2 को अगर प्रॉफिट परसेंट के बराबर बढ़ा दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये बार बार हम इस फॉर्मूले को तब तक लिखते रहेंगे जब तक आप ये ना कह दें और आप कहोगे नहीं ये भी मुझे पूरा भरोसा है, तो इसका मतलब पूरे चैप्टर में हम लिखते रहेंगे। ठीक है, सुनिए, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसमें 10% का फायदा हो रहा है, तो 110/100 बराबर कितना हो गया, ये 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1100x
और प्लस के 11 दूने 22, 11 गुना 3 33 और 2 35। यहां मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 1500 और प्लस के 1500x और प्लस के 120। भैया ये 1500 को मैं यहां ले आऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस के 400, क्योंकि 1100 पहले से मौजूद है। और इसको मैं वहां ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 100 के 200, तो माइनस के 232। ये और ये क्या होगा, कैंसिल। अब हमें भाई वैल्यू किसकी चाहिए, 100x की। वैल्यू हमें किसकी चाहिए, 100x की। और हमारे पास 400x आ गया, तो सीधे सीधे क्या किया हमने, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, 4 का डिवाइड यहाँ, तो ये आ जाएगा 100x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 गुना 5 20 और 4 गुना 8 32। तो 100x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो 100x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 58। तो यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास 58। आंसर कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। हो गया है कि नहीं हुआ है, क्यों भाई, क्या हो गया, पुराना है ना, तो आज पहला दिन है तो 8 दिन ही हुए, हाँ फिर जाइए। क्या कह रहा था, 8 ही दिन हुए ना भाई। वो आज आया था, वो आपके साथ वाला, वो कहाँ है, क्यों भाई, वो आप लेके आए थे ना अभी एक, कैसा लग रहा है बताओ, नहीं ईमानदारी से बताना, नहीं तो पाप पड़ेगा बेटा, पक्का। जनता जनार्दन क्या कहती है, ये समझ में आ रहा होगा इसको, आ रहा है, तू बता बगल वाले, आ रहा है, फिर ठीक है। चलिए सुनिए, देखें, बढ़ जाए आगे। अब इसके लिए मेरे पास कोई रूल नहीं है, नहीं तो आप कहते हैं कि अब इसमें 32 जुड़ रहे हैं और इसमें 12 घट रहे हैं, तो फिर कुछ बना दो इसका, ठीक है। रेशियो से हो जाएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी इसमें, तो रेशियो में ही समझाएंगे। देखिए, चलो कोशिश करके देख लेते हैं। हालांकि ये बात हम रेशियो में और चर्चा करेंगे, और रेशियो बहुत जल्द आने वाला है। चलिए, जैसे हमने कहा यहां 50% का फायदा होता है, तो 50% के फायदे का मतलब 2 से 3 होना, 50% के फायदे का मतलब 2 से 3 होना। और यहां 10% का फायदा होता है, तो 10 से 11 होना। ये सीपी है, तो ये क्या है, एसपी है। इसको इतना एक्स कह दिया, अब इसको इतना एक्स कह दिया। तो आप क्या बनाएंगे, जो रूल बनाएंगे वो क्या बनाते हैं, चलिए देखिए, मैं कोशिश कर लेता हूं। अगर आपके दिमाग में बात बैठ जाए तो ठीक है, लेकिन 3 क्वेश्चन के लिए 3 अलग अलग मेथड बचा पाओगे आप, नहीं। अच्छा तो बता देते, मुझे बताने में क्या जा रहा है, इसमें तेरा घाटा। हाँ, यहां देखिए, सुनिए, तो ये जो आया है हमारे पास, ये कैसे आया है, तो यहां से हमने कितना घटाया था, 32, तो ये आ जाएगा 32 माइनस के कितना, तो 2x माइनस के 32 बढ़ाया है, और यहाँ कितना बढ़ाया है, 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस के 12, और इनका रेशियो है वो 10:11 है। तो आपने क्या क्या कहा, 2x माइनस के 32 और अपॉन 3x, अरे ठीक है यार, ऐसा कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 22x, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 11 दूने 22, 11 गुना 3 33 और 2 35। यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, ये 30x और प्लस के 120। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 8x और बराबर कितना आ जाएगा, तो माइनस के 8x की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस के कितना, 232। ये और ये कैंसिल, हमें 2x की वैल्यू चाहिए, तो 4 का डिवाइड यहाँ कर दो, 4 का डिवाइड वहाँ कर दो,
हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें 2x की वैल्यू चाहिए, तो 4 का डिवाइड यहाँ और 4 का डिवाइड यहाँ, तो आपने कहा 2x बराबर कितना आएगा, ये आ जाएगा 58। ठीक है, अभी क्या है कि मुद्दे की बात पे तो पहुंचे ही नहीं है, ये तो हमने क्या है कि इसको ऐसे बनाने का प्रयास किया। अब हमने लिखा कि पहले रेशियो कितना है, तो पहले रेशियो था हमारे पास कितना, पहले रेशियो था 2:3 और बाद में रेशियो कितना हुआ 10:11, 10:11। आप जानते हैं कि यहाँ कितना बढ़ाया गया था 32 और यहाँ कितना बढ़ाया गया था 12, तो यहाँ 32 बढ़ाया गया है, तो यहाँ कितना बढ़ाया गया है 12। ठीक है, इसका पहले क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो 11 दूने 22, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 11 दूने 22, 11 गुना 3 33 और 2 35, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई इसका किया तो ये आ जाएगा 120। इनका डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 232 और इनका डिफरेंस कितना है 8, तो हम कह सकते हैं कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 232। 8 यूनिट की 232 आएगी, तो हमें कितना सीपी हमारे पास कितना है, ये 2 यूनिट लाना है, तो यहाँ 4 से डिवाइड, यहाँ 4 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 58। रेशियो से कर तो दिया क्या, ये रेशियो में हर जगह लगेगा, ये इसमें कुछ नहीं किया है, ये जो मैंने डिटेल बताया है ना वही किया है। देखो 11 का मल्टीप्लाई किस में 2x और 32 में हुआ है, तो आपने कहा 11 का मल्टीप्लाई 2x और 32 में हुआ है। 10 का मल्टीप्लाई 12x और 3x में हुआ है, तो 10 का मल्टीप्लाई 3x और 12 में हुआ है। फिर आपने कहा कि इसका और इसका डिफरेंस और इसका और इसका डिफरेंस बराबर कर दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस 8 और इन दोनों का डिफरेंस ये है, तो कुल मिलाकर ये था कि ये जो किया है उसी का शॉर्ट फॉर्म ये है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं रात में सो रहा था अचानक से प्रभु आए और बता गए कि ये लो ये शॉर्टकट है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी को हम क्या है कि खोल के रख देते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। हालांकि मैं इनको बताने के चक्कर में नहीं था, हाँ इसका मैं रेशियो में काफ़ी कुछ यूज़ करूंगा। जब मैं आपको रेशियो पढ़ाऊंगा चैप्टर को, अनुपात समानुपात पढ़ाएंगे, तो इस चैप्टर इस वाले मेथड का खूब उपयोग करेंगे, खूब यानी भर भर के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब आ गया ये भाई एक फिक्स टाइप है ये। देखिए एक व्यक्ति के पास 2 सोफे सेट हैं, 2800 रुपये में खरीदे हैं, एक को 35 के लाभ पर दूसरे को 45 के लाभ पर बेचा जाता है। प्रत्येक सोफा सेट का समान मूल्य पर बेचा गया है, तो दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। यानी ये टाइप है सेम एसपी वाला। कैसा है ये, जब 2 आर्टिकल या 2 से अधिक आर्टिकल का एसपी क्या हो, सेम हो। ये आपको क्या है कि ये टाइप भी फिक्स है कि जब क्या है कि 2 वस्तुओं को सेम एसपी पर बेचा जाता है, समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है और उन पर लाभ और हानि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो क्रय मूल्य पूछेगा। तो ये फिक्स टाइप है कौन सा, जब विक्रय मूल्य कैसे हो समान, जब हमारे पास विक्रय मूल्य कैसे हो समान। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। आज कहां से हमने 76 से स्टार्ट किया था, 74 से। तो आपने कहा 2 सोफा सेट हैं जिनका सीपी कितना है, CP1 और CP2, दोनों को आपने 2800 रुपये में खरीदा है। कितने में खरीदा है, 2 सोफा सेट को आपने 2800 में खरीदा है, और एक पर आपको 35% का लाभ है और दूसरे पे आपको 45% का लाभ है, और दोनों के क्या है कि ये पाया गया कि समान मूल्य पर बेचा गया है। कैसे बेचा गया है भाई, समान मूल्य पर बेचा गया है, यानी SP1 बराबर क्या है SP2। अगर हम SP1 देखें तो SP1 की वैल्यू क्या होगी, तो ये आएगा CP1 और इंटू 100 और प्लस P1/100, यही आएगी कि नहीं आएगी। तो आपने कहा कि ये आ जाएगा SP1 को लिख सकते हैं CP1 और इंटू प्रॉफिट कितना है भैया हमें, तो 35, तो ये आ जाएगा 135/100। ये क्या आएगा CP2 और ये आ जाएगा हमारे पास 145/100। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बताइए।
है कुछ नहीं, समस्या तो खत्म ही हो गई बहुत पहले। चलिए यह देखिए, ये क्या है, ये तो हमें गिवन है, ये तो हमसे कहा गया है कि दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं, समान है। ये भी हमें दिया हुआ है कि SP1 और ये CP1 और CP2 यानी दो का खरीदे गए हैं 2800 रुपये में। दो सोफा सेट कितने में खरीदे गए हैं, 2800 रुपये में। और आपसे कहा गया है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। तो समान है तो इसलिए मैंने SP1 बराबर SP2 कह दिया। अब हमने कहा SP1 बराबर क्या होगा, तो आपने कहा SP1 का क्या होगा, तो CP1 × 100 + P/100। तो इसी तरीके से SP2 क्या होगा, तो 100 + P/100। ये 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आ जाएगा CP1 और अपॉन CP2। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसको कैंसिल कर देता तो 5 इसके पीछे है, तो 5 से इसको कैंसिल किया तो 5 दूने 10 और 5 गुना 7 35। 5 दूने 10 और 5 गुना 9 35। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये और अपॉन ये। आपको तकलीफ होती है तो होती रहे, मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि देखिए तो हमने क्या किया, यहां से हमने क्या निकाल लिया भाई, हमने कैलकुलेशन जुगाड़ फंसा फुसू के किस तरीके से हम आ गए। अब हमें अर्थ क्या आ गया, CP1 और CP2 क्या आ गया, यानी जुगाड़ से हम कहां पहुंच गए, CP1 और CP2 के रेशियो पे पहुंच गए। यानी CP1 और CP2 का अगर रेशियो ये है तो आपको ये देखना होगा कि CP1 और CP2 तो कुल मिलाकर ये कितना हो रहा है, 56 यूनिट। कितना हो रहा है ये। और आपने कहा SP1 और SP2 की वैल्यू हमारे पास कितनी लिखी है, 2800, हाँ या ना। तो अगर आप यहां से कह सकते हैं कि अगर ये 2800 है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, तो भाई आपने कहा 28 गुना 1 28 और 28 दूने 56। तो एक यूनिट बराबर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 50 रुपए। नहीं आएगा, 2 बराबर 100 तो 1 बराबर 50। 28 गुना 1 28 और 28 दूने 56 होगा, हो गया। तो अब हमने कहा कि हमारे पास पहले का CP क्या है, तो यहां हम 50 का मल्टीप्लाई करिए, यहां 50 का मल्टीप्लाई किए तो 29 गुना 5 145 यानी 1450 और 27 गुना 5 135 तो ये आ जाएगा इतना। तो यानी हमारे पास CP1 कितना है, 1450 और CP2 कितना है, 1350। तो 1450 और 1350 हमारा क्या हो जाएगा, CP1 और CP2 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा CP1 और ये क्या हो जाएगा, CP2 हो जाएगा। कुछ पूछना है, पूछना है क्या, नहीं पूछना है। अरे भाई साहब होशियार चंद रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, हो जाएगा। अगर हम यहां देखें कि अगर हमारे पास 2800 था तो क्या इन दोनों को जोड़ के 2800 हो रहा है, तो 14 और 14 28 हो रहा है। आपने कहा इनको जोड़ दें तो 14 और 14 28 ये भी हो रहा है। यहां जोड़ दें तो ये 60 कम है तो ये 60 ज्यादा है तो ये भी 28 हो रहा है। और ये भी अगर हम ऑप्शन पे जाने का सोचते कि हम वैसा CP देख लें जिनका सम कितना हो 2800, तो सारे के सारे ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं। कैसे दिए, कि जिनका सम कितना है ये। लेकिन अगर और देखें इसमें, तो अब आपने कहा कि एक को अगर आप 35% बढ़ाएं और दूसरे को 45% बढ़ाएं तो बराबर होने चाहिए। तो यहां डेटा इतना आसान नहीं है कि जिससे आप सीधे सीधे यहां पर पहुंच सकें। अब इसी क्वेश्चन को जब हम दोबारा करेंगे तो क्या है कि इसमें जो ऑप्शन, ये जो हमें क्या है कि जो गिवन डेटा है उसको लिखने की जरूरत क्या है। हमारे पास SP1 बराबर क्या है, SP2। हमारे पास SP1 बराबर क्या है, SP2। और SP1 बराबर SP2 की यानी CP का 145%, 135%, पहले को 35% का फायदा है। तो हम जानते हैं कि ये इसके बराबर होगा, तो ये SP2 कितना होगा, 145 के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, सीधे ये स्टेप लिखेंगे। ये आपको SP1 को डिनोट करेगा और ये आपको SP2 को बताएगा, बताएगा कि नहीं। तो यहां से आप सीधे सीधे ये देख सकते हैं कि ये 5 से कैंसिल कर दिया 27 और ये 5 से कर दिया तो 29। तो यहां से CP1 और अपॉन CP2 का जो रेशियो है वो डायरेक्ट कितना आ गया भाई, तो ये आएगा 29 और 27। अब हमने देखा कि दोनों का सम कितना है, तो 56।
और 56 यूनिट की वैल्यू लिखी है हमारे पास 2800। कितना आ जाएगा ये 2800। अब हमने इसको अभी अभी कैंसिल करके देखा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो भाई 50 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए और 50 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो ये आ जाएगा इतना, ये आ जाएगा इतना। अब हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो ये क्या है कि जो बच्चे अपनी स्पीड को ठीक ठाक करना चाहते हैं और चीज़ों को देखिए, ये प्रैक्टिस से आएगा, बिल्कुल रटे हुए मेथड, मतलब रटे हुए। जैसे ही SP2 जहाँ भी SP और SP1 और SP2 बराबर होंगे तो हम ऐसे करें। आप जब इसको देख रहे हैं तो यहाँ CP1 और अपॉन CP2 का रेशियो आप देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है 145 और ये कितना हो रहा है 135, हाँ या ना। यानी इसके साथ ये आता है और इसके साथ ये आता है। तो जब एक दो क्वेश्चन आप कर लेंगे, जब एक दो क्वेश्चन आप कर लेंगे, जब एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर हमारे पास क्या है। लेकिन ये उनके लिए जो बिल्कुल भयंकर वाली प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सीधे सीधे कहेंगे CP1 और ये क्या है CP2। इस पे कितने का फायदा होता है 35 का, तो यहाँ लिख दो। इस पे कितने का फायदा है 45 का, तो यहाँ लिख दो। कितना आ जाएगा रेशियो, आपने कहा ये आ जाएगा 29:30:27। ये आ जाएगा हमारे पास 56, और 56 इकाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2800 है या नहीं है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं एक इकाई की वैल्यू कितनी आएगी 50। तो यहाँ 50 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 50 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1450 और ये आ जाएगा हमारे पास 1350। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें से कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना इसमें से समझ रहे हो, कितना इसको सॉर्ट कर सकते हो। लेकिन बेसिकली जो बच्चा क्या है कि जो फ्रेशर है और जो ज़्यादा मेहनत करने के इरादे से नहीं है, उसको तो इतना करना पड़ेगा। अब आपको लगता होगा कि जिस टेस्ट को आप दे रहे हो और उसी टेस्ट को दूसरा दे रहा है, आप 20 नंबर का करते हैं तब तक टाइम पूरा हो जाता है, और दूसरा क्या है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता है, पूरा क्वेश्चन कर लेता है। तो अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। अंतर किस बात का है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आप मेथड को यही लगाओगे, और जो बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा वो इस मेथड को लगा के निपटा लेगा। वो तो क्या है, उसको ज़्यादा समझ में आता, वो तो यही जोड़ देता। उसका तो प्रैक्टिस करने से उसकी कैलकुलेशन भी तो फास्ट होगी, प्रैक्टिस करेगा तो कैलकुलेशन फास्ट होगी। वो सीधे सीधे इनको जोड़ेगा, तो ये कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारे पास 280, और 280 इकाई की वैल्यू कितनी है 2800। तो इसके लिए संयोग था कि और जल्दी हो गया, तो ये कितना आ जाएगा गुना 10, और ये कितना आ जाएगा गुना 10, तो कितना हो गया 1450 और 1350। अब ये मेरे बताने से थोड़ी आएगा, ये किससे आएगा, प्रैक्टिस करने से। जो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा उसको उतनी जल्दी कर पाएगा। पेपर सबके लिए होता है, कोई 50 में से 50 ले आता है, कोई 47 ले आता है, कोई 40 ले आता है, और कोई लाता ही नहीं है। कोई 20 पे आ रहा है, कोई 15 पे आ रहा है। तो जो 15-20 वाले बच्चे हैं वो कौन सी कैटेगरी में हैं, जो मान लीजिए 20-25 नंबर ला रहे हैं, वो ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट तो कुछ किया नहीं, आपने पढ़ाया है और हमने पलट के देख लिया है। उतना करने से हमें सारे मेथड तो आते ही हैं, केवल स्पीड नहीं है। स्पीड नहीं है तो हम अपनी गति से चलते हैं और 20-25 क्वेश्चन बना लेते हैं, ये है। तो इस तरीके से वो 20 नंबर पे आ जाता है। और जो बच्चे क्या है कि 40 के ऊपर जाते हैं, वो क्या है कि अपने तरीके से फिर सेट कर लेते हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं जल्दी कैसे करूंगा। उनके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि अगर यही क्वेश्चन आ गया तो मैं इसको जल्दी कैसे करूंगा, ये क्वेश्चन आ गया तो मैं इसको जल्दी कैसे करूंगा। तो ये तो सर का मेथड है। अब ये सर इसमें कर रहे हैं तो ये तो बेकार की चीज़ है, इनको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 80। अब हमने कहा है कि दो वस्तुओं का कितना है, तो दो वस्तुओं का हमारे पास कितना है, ये 9600 रुपये में खरीदी। एक को 20% की हानि पर, तो 20% की हानि का मतलब 80 में बेच दी, और 60% के लाभ का मतलब 160 में बेच दिया। आ गया, कर सकते हैं ऐसा। अगर नहीं कर सकते तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे, ये वाला मेथड अप्लाई करिए, ये तो सेम टू सेम ये लगाइए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको नहीं लगाना है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो यानी इस पे क्या है 20% का फायदा होता तो 120 करते, और घाटा है तो 80।
यहां 60 का फायदा है तो 160, तो ये रेशियो आ जाएगा हमारे पास 2:1। तो 2:1 बराबर कितना 3, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये 9600। तो आपसे कहा जाएगा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो ये आ जाएगा 3200। तो 32 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 64, और 32 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 32। तो आपने कहा ये आ जाएगा 64, और ये कितना आ जाएगा 32। तो देखिए फास्ट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, समझना बड़ा काम है। तो ये हो जाएगा, हालांकि इन्होंने क्रम है वो अलग लिखा हुआ है, इसको क्या लिखना पड़ेगा हमें, पहले लिखना पड़ेगा 6400 और बाद में लिखना पड़ेगा 3200, ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना चाहिए। हो गया नहीं? अगर आपको डिटेल में करना है तो मैंने आपको बताया वैसे कर लोगे देख देख के, कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि ये लिखा हुआ है, आपसे कहा गया है इसमें कि एक वस्तु, दो वस्तुओं को प्रत्येक को कितने रुपए में बेचा है, 500 रुपए में बेचा है, और एक पे 25% का लाभ होता है और दूसरी पे 25% का, एक पे 25 पे और दूसरी पे 35 का, तो पूरे सौदे में क्या होगा। इसको आप करिए, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। आपको कुछ समय दिया जा रहा है 1 मिनट का, 1 मिनट का ठीक रहेगा। 30 सेकंड तो वैसे हो गए, लेकिन तब भी आपको 1 मिनट अभी और मिल रहा है। आप अब 5:30 पे ठीक आ जाए करो, क्योंकि अब मेरा जो इससे पहले वाला बैच है तो वो तो है नहीं, तो अब तो मैं फ्री हूँ, तो मैं 5:30 से स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी आपकी जो धारणा है वो 5:40 तक आने की है, 5 बजे से रख लें। नहीं, कुछ बच्चों की कोचिंग होगी। अच्छा, 5 बजे के रखने में विरोध ही कौन कौन है, इतने विरोध में है? क्यों? नहीं मतलब कोचिंग वोचिंग है कि ये मतलब टाइम ठीक लगता है आने के लिए? कोचिंग नहीं है? है। बढ़ जाए भैया आगे। अच्छा, आप हैं, समय से तो ज्यादा हो गया। कितने लोगों का आ गया भाई? 1 2 3 और एक आप 4, ये आया ना 29 पॉइंट। चलिए देखिए भाई, सबसे पहले हमें लिखा हुआ है कि sp1 और बराबर कितना है sp2, यही है। लेकिन इस बार हमें cp तो दिया नहीं है, कि दिया है?